क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे क्लास 10th के बच्चों के लिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 1.2 का। कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हर एक नंबर को यहाँ पर बोल रहा है किसमें आपको रिप्रेजेंट करना है, प्राइम फैक्टर में कह रहा है। ठीक है, उनके जो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर इसमें होना चाहिए। फर्स्ट गिवन है यहाँ पर फर्स्ट 140। देखो 140 को आप कैसे कर सकते हैं, देखिए ये हमने लिख दिया 140। अब इसको दो पार्ट में यहाँ ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 कैसे में डिवाइड हो रहा है, 2 7 क्या 40, 0 है तो 0 70 है। अब ये 2 तो आपका प्राइम नंबर है, अब इसके बाद 70 को करेंगे। देखिए 70 को भी आप दो पार्ट में से डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ गया 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, 1 बचा 10 हो गया, 2 5 से 10, ये 35 है। अब 35 को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 7 जा 35, 5 आया और कितना आया 7 आया। अब इसके बाद लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट में लिखना था 2 into 5 into 7। ये हमारा आंसर हो गया। किसी कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो बेटा तो पूछो। अच्छा देखो जरूरी नहीं कि इसी मेथड से करना है ना, दूसरा मेथड भी आप उस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे गिवन है सेकंड 156, क्या देखो 156 तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। इसके प्राइम फैक्टर 156, 1 के प्लेस में 6 है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 7 जा 14, 1 बचा 16 हो गया, 2 8 जा 16, अभी भी 8 है, 1 के प्लेस में 2 से कैंसिल होगा, 2 3 जा 6, 1 बचा 2 9 जा 18। अब ये 9 है, 9 3 कितना होता है 12 होता है। इन दोनों को अगर ऐड किया जाए और 3 से डिविजिबिलिटी का रूल यही है कि इफ द सम ऑफ द डिजिट इज द मल्टीपल ऑफ 3 द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो 9 + 3 कितना हुआ 12, 12 3 के टेबल में आता है, ये नंबर 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 13 प्राइम नंबर है तो 13 से कैंसिल होगा। तो अब देखो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, प्राइम फैक्टर ऑफ 156 is equal to 2 into 2 into 3 into 13। ये आपका आंसर। मीन्स आप ऐसे करिए या ऐसे करिए, कोई इशू नहीं है, बस आपके ये आंसर आना चाहिए। क्लियर हो गई बात? किसी कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो बेटा तो पूछो। अब तो 3825 देखते हैं। थर्ड 3825, ये तो कंफर्म है कि ये नंबर 2 से कैंसिल नहीं होगा क्योंकि 1 के प्लेस में क्या है 5 है। अब 3 से कैंसिल होने का रूल लगाते हैं, इन डिजिट को सबको सम कर दें। अगर सम करने पे नंबर 3 के मल्टीपल पे है, 3 के टेबल में आ रहे हैं, नंबर 3 से डिविजिबल होगी। तो 5 2 7 7 8 15 और 15 3 18 और 18 के टेबल में 3 आता है, 3 6 18, यानी ये नंबर 3 से डिविजिबल है। 3 से करो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 7 जा 21, 1 बचा, 3 5 जा 15। अब फिर देखो फिर ये 1275 3 से डिविजिबल है, ऐड करो 2 1 3 3 7 10 10 5 15, 3 के टेबल में आता है 15, यानी 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 5 जा 15। अब 425 देखो क्या 3 से डिविजिबल है, तो फिर से देखो 4 2 6 और 6 5 11, 3 के टेबल में 11 आता है, नहीं आता है, इट मींस ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। अब 5 से तो डिविजिबल है क्योंकि 1 के प्लेस में 5 है, 5 8 जा 40, 2 बचा 5 5 जा 25, अभी भी ये नंबर 5 से डिविजिबल है, 5 1 जा 5 5 7 जा 35। अब 17 अपने आप में प्राइम नंबर है, किसी से कैंसिल नहीं होगी। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आते हैं, प्राइम फैक्टर
factors are 3825 is equal to 3 into 3 into 5 into 5 into 17। ये आपका आंसर है। इज इट क्लियर? क्लियर बेटा? अब फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ दिया 5005, फोर्थ है 5005। चलो इसको इस तरह से देख लेते हैं ना, ऐसे 5005। देखो क्या है, 3 से जाएगा, पहले तो ऐड करो 5005 तो 5 5 10 10 3 के टेबल में आता ना, यानी 3 से तो नहीं जाएगा, और जब 3 से नहीं जाएगा तो कंफर्म है 5 से तो जाएगा। 5 1 जा 5 5 1 जा। अब 1 के प्लेस में क्या आ गया 1, इससे कंफर्म हो गया कि 5 से नहीं जाएगा। अब जब 5 से नहीं जाएगा तो 5 के बाद किससे चेक करते हैं? 6 से चेक नहीं करेंगे क्योंकि 2 3 से नहीं जा रहा, फिर 6 प्राइम नंबर में 7 से चेक करते हैं। तो जब 7 के इसमें डिवाइड किया जाए, 7 1 जा 7 3 बचेगा 37 4 जा 28 2 बचेगा 21 7 3 से 21, यानी 7 से जा रहा है। 7 1 जा 7 3 37 4 जा 28 2 बचा 7 3 से 21। अब आया कितना 143। अब आपका जो 143 है ये आपका 7 से तो जाएगा क्योंकि 7 2 जा 43 रिमाइंडर बच गया। अब 11 से चेक करते हैं। तो 11 का चेक करने का रूल होता है कि सम नंबर और विषम नंबर को ऐड कर दो और उनका ऐड करने के बाद उन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा वो या तो 0 आएगा या फिर क्या या 11 का मल्टीपल आएगा। देखो एक एक नंबर छोड़ के ऐड करेंगे। 1 है 4 छोड़ेंगे 1 + 3 कितना हुआ 4, कोई नंबर नहीं है 4। अब 4 में 1 छोड़ेंगे 3, अगर कोई नंबर होता तो ऐड करते, नहीं है तो 4 से 4 गया 0, यानी नंबर 11 से चली जाएगी। 11 1 जा 11 3 बचे 11 3 से 33। अब 13 13 से जाएगा 13 1 से। तो इसके प्राइम फैक्टर्स कितने हैं? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5005 is equal to 5 into 7 into 11 into 13। यह आंसर है। क्लियर है बेटा? किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो बेटा तो पूछो। अब 7429 किलोमीटर, फिफ्थ में कह रहा है 7429 7429। देखो इसको जब हम देखेंगे बेटा तो ये तो 2 से जाएगा नहीं क्योंकि 9 है ऑड नंबर। ये 3 से भी नहीं जाएगा, अगर आप सम करेंगे तो 3 के टेबल में नहीं आएगा। ये 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 1 के प्लेस में 0 या 5 नहीं है। डिवाइड करेंगे तो 7 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, 13 से भी नहीं जाएगा। ये डायरेक्ट किससे डिवाइड होगा? 17 से होगा। किससे होगा? 17 से। 17 का डिवाइड करेंगे हम 17 4 जा 68, 14 से 68 74 से 68 जाए कितना बचेगा 6 62 हो गया। 17 3 जा 51। अब 61 से 62 से 51 जाएगा कितना बचेगा 11। अभी कितना हो गया 119। 17 7 जा 119, यानी कितना है 437। अब ये जो 437 आया, अब ये किससे डिवाइड होगा? अब ये 17 से नहीं होगा, अब ये होगा 19 से। अब 19 से डिवाइड करेंगे 19 2 जा 38। अब 43 से 38 जाएगा 5 बचेगा 57 हो गया। 19 3 जा 57। क्लियर? यानी 23 भी हमारी प्राइम नंबर है, 17 भी 19। इसके प्राइम फैक्टर्स कितने आएंगे? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7429 is equal to 17 into 19 into 20। ये आपका क्या होता है? ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। किसी कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो पूछो।